बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? दिस इज़ मी हाफिज़ ज़फ़र फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ हाउस ऑफ कॉमर्स। अच्छा बच्चों, आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सब बच्चों को ये पता लगा है कि भाई हर जगह ये न्यूज़ चल रही है कि एडीसी जो है वो अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है। एडीसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अब सेमेस्टर पे जो है वो लेकर जा रहे हैं। और जो 2 साल का जो एनुअल पेपर्स होते थे, अब वो एनुअल पेपर्स नहीं होंगे, बल्कि वो किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? सेमेस्टर पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब उसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? मैंने कहा कि एक दफ़ा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कुछ टीचर्स के भी मैसेजेस आ रहे थे। अब मुझे खुद का कंफर्म नहीं था, मेरे पास मैसेजेस इस वजह से आ रहे थे कि मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी में होता हूँ, तो कराची यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। मे बी जो है वो विद इन अ वीक हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो सेमेस्टर पे वो नहीं गए, वो अभी तक एनुअल पे ही चल रहे हैं। अभी पेपर्स भी उनके हो रहे हैं, लेकिन कॉलेजेस के अंदर जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो कॉलेजेस जितने भी हैं, जो बच्चे रेगुलर एडमिशन लेते हैं, तो अब उनका उनके जो पेपर्स होंगे वो किस तरह से होंगे? वो सेमेस्टर वाइज पेपर्स होंगे। ठीक है। और यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है, जब कॉलेजेस हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके भी सेमेस्टर वाइज पेपर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि सिलेबस में पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे सेमेस्टर्स के अंदर। फिर उसके बाद हमने ये देखना है, आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं अकाउंटिंग के हवाले से बताऊंगा कि अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है। वैसे तो जो पूरा कराची यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस जो है वो पब्लिश किया, मेरे ख्याल में अभी तक उनकी वेबसाइट पे नहीं आया, लेकिन मेरी किसी सोर्स से आ चुका है मेरे पास। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि अकाउंटिंग के अंदर सिलेबस क्या है। फिर वन बाय वन मैं एक एक सब्जेक्ट के हवाले से वीडियो जो है वो बनाता रहूंगा, और इसी प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दूंगा हर सब्जेक्ट के हवाले से, ताकि एक प्रॉपर तरीके से ये वीडियो जो है वो इफेक्टिव होगी, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ठीक है। मुझसे बड़े बड़े टीचर्स जो है वो इस कराची के अंदर जो है वो मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो वो सब टीचर्स की भी क्लियर हो जाएगी। तो ये वीडियो टीचर्स भी लाजमी देखें और स्टूडेंट्स जो है वो भी लाजमी देखें। तो सिलेबस जो है, हम पहले चलते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, कितने सेमेस्टर्स होंगे। ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो कॉमर्स का जो अब सेमेस्टर वाइज जो है वो हुआ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने जो है ये सिलेबस जो है वो डिजाइन किया है। अच्छा जी, अब जो है ये आपके पास आ गए हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब टोटल जो आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। हाँ। देखो आपके पास जो है ना 2 इयर्स हैं, जैसे पहले 2 इयर्स थे, अब भी 2 इयर्स हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर को डिवाइड किया है इन्होंने दो सेमेस्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेम यही चीज इन्होंने की है सेकंड ईयर में, फिर आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ये 2 साल का आपका प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद जो है वो आप लोग यूनिवर्सिटी में जाओगे, और यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टली फोर्थ सेमेस्टर तो आप यहाँ तक पढ़ लोगे। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर जो है वो आप लोग यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लोगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कराची यूनिवर्सिटी में। और भी यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपका कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में कहाँ पे एडमिशन होगा? बीबीए में भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप चाहो तो बीएस में भी हो सकता है, बीएस इन कॉमर्स में। ठीक है। बीएस इन कॉमर्स में भी हो सकता है। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं आप लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये फोर्थ ईयर प्रोग्राम्स है, 4 साल प्रोग्राम है। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली आप जो इनरोल्ड होगे ना इन प्रोग्राम्स में, आप लोग थर्ड ईयर में जाकर के इनरोल्ड। तो एक बेनिफिट तो आप लोगों को ये हो गया कि अगर आप लोग एडीसी कर लेते हो, तो एडीसी में और यूनिवर्सिटी की फीस ऑब्वियसली बात है ज्यादा है। ठीक है। तकरीबन 60 to 70 थाउजेंड जो है वो फीस चल रही है अभी इस टाइम, जो कि यहाँ पर आपको नहीं पे करनी। यहाँ पर जो फीस है वो कम है, और वहां पर जो है वो फीस जो है वो 60 to 70 थाउजेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फीस यूनिवर्सिटी की है। वो फीस आपकी, और ये फीस जो है वो पर सेमेस्टर है। ठीक है। तो ये 4 सेमेस्टर्स आपको यहाँ पर जो है वो कम फीस के साथ जो है वो पढ़ने को मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो आपको ये फी जो है वो पर सेमेस्टर आपको पे करनी होगी। और फिर इसके अलावा इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको परसेंटेज भी चाहिए होती है। ठीक है। जो कि कुछ बच्चों की आईकॉम में नहीं आई होगी अनफॉर्चुनेटली।
तो अब अगर वो बीबीए में या बीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेकिन उनका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो रहा होगा, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जैसे कि पता है कि आप लोगों को इतनी वर्थ नहीं होती, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन तो हो रहा होगा, लेकिन वो अगर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेकिन परसेंटेज की वजह से और इनका इन डिपार्टमेंट्स का तो टेस्ट भी होता है, वो टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाए या उनकी परसेंटेज कम है, तो वो एडीसी प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे और एडीसी प्रोग्राम में अपने 4 सेमेस्टर्स को जो है वो कवर करेंगे कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेटली, और फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्टली 5th सेमेस्टर के अंदर दोबारा से यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन ओपन करेगी, अगेन वही प्रोसीजर होगा, आप लोगों को टेस्ट देना होगा, और टेस्ट देंगे आप लोग, अगर तो उसमें क्वालिफाई कर जाते हो, अगर तो आप लोगों के पास परसेंटेज अच्छी है, दोबारा से एक नई अपॉर्चुनिटी है एडीसी के अंदर, अगर आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर लेते हो और साथ साथ जो है वो आप वो एग्जाम भी जो है वो क्लियर कर लेते हो, तो फिर आप लोगों का दोबारा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा, लेकिन किस सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, यानी कि थर्ड ईयर में। इसका मतलब 2 इयर्स जो है वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अगर आप एडीसी क्वालिफाई कर लें। अच्छा, अब आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है सारे के सारे बच्चे 1st सेमेस्टर में आएंगे, कुछ नए सब्जेक्ट्स जो है वो कराची यूनिवर्सिटी ने मुतारिफ करवाए हैं, अच्छी बात है, और कुछ चीजें जो है वो चेंज भी की हैं, और भी अच्छी बात है। कुछ सिलेबस के अंदर जो अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या नई चीजें आई हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे चल के। अच्छा देखो, आप लोगों का जो पहला सेमेस्टर होगा, पहले सेमेस्टर के अंदर आपने जो पेपर्स देने हैं, इस्लामिया, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, और फंक्शनल इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, और बिजनेस मैथ, ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, ये जो ह्यूमन बिहेवियर का सब्जेक्ट है, ये एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो मुतारिफ करवाया है कराची यूनिवर्सिटी ने। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा जो है वो सवालात आ रहे होंगे, और टीचर्स भी अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहे होंगे, इन्होंने क्या किया है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स जो थे जो आप लोगों के सामने अभी मैंने सेमेस्टर 1 के अंदर देखे, ये बच्चा पूरे एक साल में पढ़ता था, ठीक है, जो कि इन्होंने अब सिर्फ एक सेमेस्टर में कर दिए हैं, और सेकेंड सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो सारे सब्जेक्ट जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर नहीं पढ़ता था, ह्यूमन बिहेवियर एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो बच्चा जो है वो क्या करता था, वो बच्चा एक साल में पढ़ता था, जो कि अब उसको 6 महीने में पढ़ के पेपर देना है, तो बच्चे के ऊपर जो है वो, और फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में जाएगा तो और भी बहुत सारी चीजें, वहां पर भी इन्होंने जो है वो एक दो सब्जेक्ट जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाए, तो बच्चे के ऊपर तो बर्डन ज्यादा हो जाएगा। पहले एडीसी के अंदर बच्चे को कम पढ़ना पड़ता था, अब जो है वो बच्चे को ज्यादा पढ़ना पड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। भले सब्जेक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए लेकिन उनका सिलेबस जो है वो शॉर्ट कर दिया है, मतलब कि जो फंक्शनल इंग्लिश या जो आईटीबी जो बच्चा पहले पढ़ रहा था, अब वो पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा से भी पूरा नहीं पढ़ेगा, सिलेबस को उन्होंने शॉर्ट कर दिया है। जैसे ही प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो हमारी एडीसी पार्ट 1 में हुआ करती थी, उस पूरी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को इन्होंने क्या किया है कि दो हिस्सों में डिवाइड किया है सिलेबस को, और उन दो हिस्सों को डिवाइड करके एक का वो टेस्ट करेंगे सेमेस्टर 1 में, और एक का वो टेस्ट करेंगे सेमेस्टर 2 में। जैसे कि सेमेस्टर 2 में भी आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग नजर आ रही होगी, बेसिकली ये एक ही अकाउंटिंग है जिसको इन्होंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि बर्डन आप लोगों के ऊपर से कम हो गया, बच्चों के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि पूरा साल आप लोग पढ़ते थे और पूरा साल वो चीजों को आप लोगों को रिमेम्बर करना पड़ता था, ठीक है, याद रखना पड़ता था। अब वो क्या हुआ है कि अब आप लोग जल्दी से जल्दी 6 महीने में पढ़ के आधा पेपर क्लियर करो, फिर 6 महीने पढ़ के आधा पेपर जो है वो क्लियर करो, और एक और अपॉर्चुनिटी ये भी आई है कि हर 6 महीने बाद पेपर्स होंगे, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का पेपर रह भी जाता है, जो लास्ट ईयर ये होता था कि उसको पूरा साल वेट करना पड़ता था, अब वो उसको पूरा साल वेट नहीं करना पड़ेगा। वेट इन अ सेंस इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स अभी होंगे, कब होंगे ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है। एक तो मैंने आप लोगों को फीस के हवाले से बताया कि फीस के हवाले से अपॉर्चुनिटी एक इंक्रीज हुई है कि जो आपको वहां पर यूनिवर्सिटी की फीसिस पे करनी है, यूनिवर्सिटी जाना है रेगुलर, और अच्छी खासी फीसिस पे करनी है, आने जाने का खर्चा है, बुक्स वगैरह का खर्चा है, वहां पर कैंटीन में आप लोग खाओगे पियोगे मौजे करोगे, वो सारे खर्चे हैं, वो सारे के सारे खर्चे अब यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएंगे, आप एडीसी के अंदर आ जाओ तो। और वहां पर आपको परसेंटेज चाहिए, यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, मिनिमम 45% जो है वो एलिजिबल क्राइटेरिया होगा कराची यूनिवर्सिटी का। आप लोग जो है वो अगर किसी बच्चे की आईकॉम के अंदर 45% है, जो कि नॉर्मली होती है, तो उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर भी नॉर्मली हो जाता है, ठीक है।
तो ये आप लोग सेमेस्टर वन में पढ़ोगे, और फिर उसके बाद ये जो कोर्सेज हैं ये आप लोग सेमेस्टर टू में पढ़ोगे, जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले एडीसी पार्ट टू सेकेंड ईयर के अंदर टेस्ट किया जाता था, अब वो उठकर आपके पास पहले आ गया बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से। अच्छा, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू मनी एंड बैंक हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होगी, जैसे कि देखो यहाँ पर बिजनेस मैथ्स है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने जो बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स को इंक्रीज भी किया है, इसके ऊपर भी सिलेबस के ऊपर जो है वो मैं एक पूरा पेपर पैटर्न जो है वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, कि क्या चीजें जो है वो नई आई हैं जो आप लोगों को पढ़ानी है बच्चों को। फिर उसके बाद एक नया सब्जेक्ट जो है वो लेकर आए, वो क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये आप लोगों के पास दो सेमेस्टर्स हैं, फिर उसके बाद नीचे थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, और फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड है, उससे क्या होगा कि बच्चों का थोड़ा सा माइंड और ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो ऑब्वियसली बात है हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट बच्चे जो है वो इन चीजों से टच में रहेंगे, ताकि उन्हें फ्यूचर के अंदर जब वो कहीं पर जॉब करने जाएंगे तो उनको नॉलेज होगा, जो कि पहले एडीसी के सिलेबस में नहीं होता था। ह्यूमन बिहेवियर एक अच्छा सब्जेक्ट है जो लेकर आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद जो है वो थर्ड सेमेस्टर में ऐप ऑफ कंप्यूटर टू बिजनेस। मतलब कि ये जो नए सब्जेक्ट्स हैं, एचआर को लेकर आए ये, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में। इसके अलावा जो है वो मार्केटिंग को लेकर आए, तो एक अच्छा जो है वो साइन है हमारे पास कि इस तरह के सब्जेक्ट्स जब ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किए एडीसी के अंदर, तो एडीसी की जो फील्ड होगी वो थोड़ी सी, उनका जो उसका जो स्कोप होगा वो बढ़ जाएगा और ज्यादा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, अब कितने मार्क्स के होंगे, और जो है वो कितने मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं की है, ना ही किसी कॉलेज की तरफ से हुई है और ना ही किसी कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई है। तो जैसे ही वो आती है तो वो मैं इंशाल्लाह ताला अपने चैनल से आप लोगों को बता दूंगा कि भाई इस्लामिक का पेपर कितने मार्क्स का होगा, इंग्लिश का पेपर कितने मार्क्स का होगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर कितने मार्क्स का होगा, सिलेबस आ चुका है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डाल दूंगा। अब चलते हो बेटा आप लोग अकाउंटिंग की तरफ, कि अकाउंटिंग का आपका सिलेबस क्या होगा सेमेस्टर वन में, और दूसरा साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से, तैयारी किस तरीके से करनी है। तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक लाजमी, तमाम बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एडीसी के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन्होंने पढ़ना किस तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का है, ये पूरा सिलेबस की फाइल जो है वो मुझे मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है। अब आ जाओ, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वन, जो आप लोगों के पास सेमेस्टर वन के अंदर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के जो नॉर्मली अब जो एडमिशन हुआ करेंगे वो हुआ करेंगे, इस साल तो लेट हो गए, इस साल आप लोगों के फेब के फर्स्ट वीक में कॉलेजेस के अंदर एडमिशन शुरू हो जाएंगे, और फेब के फर्स्ट वीक में ही कॉलेजेस के अंदर क्लासेस भी इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, फेब के फर्स्ट वीक में। वैसे नॉर्मली जो सिलेबस चलेगा, जो सेमेस्टर जो सेमेस्टर का जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा कि जनवरी को स्टार्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और वो जून में जाकर के एंड हो जाएगा। दूसरा सेमेस्टर जो है वो आपका जुलाई में स्टार्ट होगा, और फिर आपका दिसंबर में जाकर के वो एंड हो जाएगा। मतलब आप लोग जून तक पेपर देकर फारिग होके सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी है, तो ये सेकंड सेमेस्टर की कहानी है। फिर थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड इसी तरीके से चलेगा कि वो जनवरी को स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, और वो फिर जून में जाकर के एंड हो जाएगा, और फिर फोर्थ सेमेस्टर भी इनका इसी तरीके से जुलाई में स्टार्ट होगा, रिस्पेक्टिवली इसी तरह से चलेगा कि दिसंबर में जाकर के एंड हो जाएगा। इस तरह से चार सेमेस्टर्स की कहानी होगी, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं, कि अकाउंटिंग में आप लोगों को सेमेस्टर वन के अंदर क्या क्या पढ़ना है और टीचर्स को क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग वही है जो आप लोगों ने पिछले एडीसी पार्ट वन में थी, वही यहाँ पर भी है, उसको बस दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए, कुछ नए टॉपिक जो है वो इन्होंने इंक्लूड किए। अब वो क्या किए, अच्छी बात है, सब बच्चों के सामने सिलेबस भी आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर जो है वो बच्चों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो आउट ऑफ 5 ईयर होता है, याद रखिएगा। हमेशा जब भी पेपर आए
लास्ट ईयर हुआ था एडीसी पार्ट, लास्ट ईयर एडीसी पार्ट 1 का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया था। बच्चों ने कहा कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। और फिर जब मैंने उनको ये बताया कि भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, आउट ऑफ 5 ईयर आया, जब मैंने उनको सिलेबस ओपन करके बताया कि मैंने बेटा ये देखो तुम्हारे सिलेबस में ये चीजें हैं जो उसने टेस्ट की हैं, तो उसने कुछ गलत नहीं किया तुम लोगों के साथ, जो उसने सिलेबस डिफाइन किया हुआ था, बस मसला ये था कि तुम लोगों ने सिलेबस को देखा नहीं था। ठीक है। हाँ, उन बच्चों की भी क्या गलती है कि उन्होंने क्या नहीं देखा था, हम टीचर्स ने उनको नहीं दिखाया था। तो अब मैं दिखा रहा हूँ बेटा आप लोगों को कि सिलेबस आप लोगों का ये है जो कि कराची यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया, वही पेपर में उसी तरीके से एग्जैक्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और वन बाय वन टॉपिक बता दूंगा कि भाई ये टॉपिक जो है वो आप लोगों ने सिलेबस के अंदर करने हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि सबसे पहला जो है वो आपके पास फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। फील्ड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो आप लोग बेटा पढ़ोगे वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे, जो नॉर्मली हम लोग टीचर्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब नहीं बच पाएंगे क्योंकि मैंने सिलेबस सबके सामने रख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर भाई आप लोगों को बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट अकाउंटिंग के। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके ऊपर जो ये सारी की सारी थ्योरी है। ठीक है। वैसे तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आपकी थ्योरी नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, लेकिन प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर हम लोगों को पढ़ते हैं। एडीसी के अंदर हम जस्ट उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, ठीक है, बैलेंस शीट इक्वेशन हो गई, ये आप लोगों की टेस्ट की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है आप लोगों का इस सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है रिकॉर्डिंग सर्विस एंड मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। यानी कि अब आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना, जर्नल जर्नल जो है ये पूछा जाएगा सर्विस बिजनेस का भी और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और सर्विस बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो जर्नल जर्नल है, स्पेशल जर्नल है। स्पेशल जर्नल के जो पार्ट है आपके पास सेल जर्नल है, कैश रिसिप्ट है, कैश पेमेंट जर्नल है, जर्नल लेजर्स हैं, ठीक है, सब्सिडरी लेजर्स हैं और ट्रायल बैलेंस है। ये आप लोगों को जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा। आसान टॉपिक्स हैं, अच्छी बात है, पहले हम लोग नहीं पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को क्योंकि हम लोग समझते थे कि आईकॉम से बच्चा पढ़कर आ रहा है, तो अब क्योंकि उन्होंने सेमेस्टर का पार्ट बना दिया तो अब आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो फिर आ जाओ आप लोग, थर्ड पे है वो है प्रोडिकल एडजस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग प्रोसेस। ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट्स है और क्लोजिंग एंट्रीज है। अब इसमें आप लोगों को कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स बच्चों को करवानी होगी, एक्रूअल्स की आप लोगों को एडजस्टमेंट करवानी है, प्री पेमेंट्स की आपको एडजस्टमेंट्स करवानी है, अनएंड की आपको एडजस्टमेंट्स करवानी है, डेप्रिसिएशन की आपको एडजस्टमेंट्स करवानी है। बस इनसे गलती ये हुई है कि डेप्रिसिएशन का टॉपिक इन्होंने यहाँ पर नहीं रखा, मेरे ख्याल से रखना चाहिए था इनको डेप्रिसिएशन का टॉपिक भी, और अकाउंट रिसीवेबल यानी कि बैड डेट्स का टॉपिक भी इनको यहाँ पर रखना चाहिए था क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड भी करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है। इसके अलावा क्लोजिंग प्रोसेस हो गया, रिवर्सिंग एंट्रीज हो गई, ये सारी की सारी टॉपिक जितने भी हैं ये पार्ट 1 के पहले भी हुआ करते थे, अब भी इसमें शामिल हैं। वर्कशीट का एक क्वेश्चन हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गई, और इसके अलावा हो गई बैलेंस शीट। ये टोटल 6 टॉपिक्स हो गए। ठीक है। ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं आपके सेमेस्टर 1 में। आसान पेपर है सेमेस्टर 1 का, बहुत ज्यादा। देखिए, दो शुरू के चैप्टर्स, पहला चैप्टर तो टोटल ओवरऑल क्या है, थ्योरी है, और फिर उसके बाद जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो है वो जैसे कि चैप्टर नंबर 2 है वो तो रिकॉर्डिंग के ऊपर है सारा का सारा, चैप्टर नंबर 3 जो है वो एडजस्टमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद वर्कशीट है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, मतलब कि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट और वर्कशीट, ये बात याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पर सिलेबस में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने डिस्कस किया था, सर्विस बिजनेस और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस दोनों के लिए, दोनों करवानी होंगी। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि जब मैंने डिस्कस किया था कि मैंने कहा कि ये इनकम स्टेटमेंट या वर्कशीट या बैलेंस शीट जो है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो ये टोटल प्रॉपर आपका सर्विस बिजनेस से भी आ सकती है, और इसके अलावा ये बच्चे भी अपने पास नोट कर लो बेटा, जहां पर भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विस बिजनेस से भी आ सकती है और साथ साथ जो है वो आपका ट्रेडिंग बिजनेस से भी आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से नहीं आएगी बस। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, बुक्स कौन कौन सी रेफर की है, ज्यादातर लोग जो है वो पेटी वाला रेकमेंड कर देते हैं बच्चों को, बेटा ऐसा नहीं जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखो,
कराची यूनिवर्सिटी कौन सी बुक्स आप लोगों को प्रेफर कर रहा है, आप जरा देखो तो सही जाकर यार। मतलब कि हद हो गई। मतलब ये बुक्स आप उठाकर कभी देखो और इसके अंदर नॉलेज पढ़ो अकाउंटिंग की कितनी है, जो कि हम लोगों ने कभी स्टूडेंट्स को टेस्ट ही नहीं करवाई। आपको सैमन की बुक जो है वो रेकमेंड की जा रही है, मिग्स एंड मिग्स जो है वो आपको रेकमेंड की जा रही है, और भी बहुत सारे जो है वो रेकमेंड किए जा रहे हैं ऑथर्स की बुक। लेकिन आप शुरू में तीन देखोगे, शुरू में तीन आपके पास जो है वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड की है। कोई पेटी वाला की बुक रेकमेंड नहीं की, कोई अमीन खालिद की बुक रेकमेंड नहीं की। ठीक है। लोग जो है वो कहते हैं कि भाई अमीन खालिद से थ्योरी के भी मैं सिलेबस इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा आगे चल के। मैंने काफी लोगों से सुना है कि भाई मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, भाई अमीन खालिद की बुक से कर लो, अमीन खालिद की बुक से कर लो, अमीन खालिद की बुक से कर लो। अमीन खालिद की बुक से उसने सिर्फ और सिर्फ ऊपर का कवर चेंज करता है हर साल, अंदर की कोई चीज जो है वो चेंज नहीं होती, चीजें कहाँ से कहाँ चेंज होती जा रही हैं, और बच्चे इसी वजह से फिर फेल होते हैं, क्योंकि अब चीजें चेंज हो गई है ना। अब वो उसने जो 20 साल पहले जो है वो किताब लिखी थी, अब मैं क्या बोलूं उसको कि भाई थोड़ी सी चेंजिंग लिया हो उसके अंदर, वही जो 20 साल पहले 10 साल पहले आपने किताब लिखी है, अब उसी को जो है वो आप कवर चेंज करके जो है वो बाद में जो है वो उसी उसी को चलाए जा रहे हो। और फिर टीचर्स भी ज्यादातर क्या कर रहे हैं, उन्हीं बुक्स को फॉलो करके उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने नोट्स के अंदर। ठीक है। तो मेरे बच्चों, जो प्यारे बच्चों वीडियोस देख रहे हो यार, तुम लोग इस तरह के नोट्स की तरफ मत जाना। ठीक है। आप लोगों के पास अब तो जो है वो इस तरह की मार्केट है आपके पास, गूगल आप लोगों के पास है, चैट जीपीटी आप लोगों के पास है। अब लोग कहते हैं चैट जीपीटी से नहीं करना चाहिए, भाई ग्रेजुएशन तक वो आंसर सही दे देता है, थ्योरी के आंसर तो एटलीस्ट वो आप लोगों को सही दे देता है। ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल स्टडी होती है ना, सीए हो गया, आईसीएम में हो गया, एसीसी हो गया, वहां का बच्चा अगर चैट जीपीटी को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां के आंसर चैट जीपीटी गलत देगा। लेकिन अगर जो ग्रेजुएशन का एडीसी का लेवल है ना, ये कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। ठीक है। यहाँ से अगर आप सर्च करते हो चैट जीपीटी से, और भी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जहां से आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये अपडेटेड नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सर्च करो, आपको किसी नोट्स के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है यार। हाँ, अपने टीचर से एक दफा कंसर्न कर लो कि सर ये मैं नोट्स याद कर रहा हूँ या ये मैं नोट्स याद कर रही हूँ, तो क्या ये नोट्स ठीक है, एक दफा आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है। या अगर आप चाहो तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी इन चीजों के ऊपर मुझे दोबारा से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ तक बात हो गई अकाउंटिंग की। अब ये पढ़ना है कि भाई आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है अकाउंटिंग की, या पूरे सेमेस्टर वन की तैयारी किस तरीके से करनी है। मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा बेटा इस वीडियो के अंदर, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो मेरी कोशिश रहेगी, हमने तो बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया, लास्ट ईयर के बच्चों से पूछे, बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेरे पास आखिरी के 1 महीने में पढ़ रहे थे। मतलब कि अब मकसद आप लोगों से कमाना नहीं है। ठीक है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट जॉब है, घर मेरा अपना जाती है, और मेरी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशात नहीं है, मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ लोगों से। ठीक है। इस वजह से मैं अपनी एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो इतनी कोई हमारी कोई खास फीस नहीं होती है। ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी एफर्ट्स बहुत ज्यादा करते हैं, हम जान लगा देते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो मेरे पास भी इनरोल हो सकते हो, फीस बहुत कम है, कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं है। हम क्या करेंगे, आप लोगों को जितने आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं, तमाम सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ऑफर किए जाएंगे। ठीक है। अब उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या है कि भाई आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी मेरे पास। ठीक है। हाँ, जो बच्चा लाइव क्लासेस नहीं ले रहा उसको हम वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड में भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दफा वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब मैं वो हर साल चलाऊंगा, नहीं, मैं लाइव क्लासेस लूंगा यार, मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जो आप लोगों की क्यूरीज होंगी उनको मैं सॉल्व करूंगा। और अगर कोई बच्चा जो है वो लाइव क्लास नहीं ले पाता, क्योंकि ज्यादातर एडीसी के बच्चे जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको ये फीचर मिल जाएगा कि हम उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई लाइव क्लासेस में रेगुलर बेसिस पे नहीं लूंगा। ठीक है। लाइव क्लासेस हमारी वीक में 2-3 क्लासेस होंगी, 2-3 या 4 भी क्लासेस होंगी। अगर जिस दिन क्लास नहीं हो रही होगी लाइव क्लास, उस दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज मैं अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा लिंक पे रहता हूँ।
ठीक है। तो इसकी वजह से मैं लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट करता हूँ, इससे मेरे स्टूडेंट्स जो है वो एक एक आप लोगों का एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो जाता है यार, टीचर हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारे साथ बात कर रहा है और हमारे जो है वो जितने भी क्वेश्चन है उनको सुन रहा है। तो मैं क्वेश्चन लाइव क्लासेस लेता हूँ ताकि वो जो एक कोचिंग सेंटर वाला माहौल होता है ना, कि आप लोग जाते हो क्लास लेते हो, फिर आप लोग जो है वो एक रिदम में भी रहते हो, पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हो। तो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ तो उससे ये होता है कि बच्चा उनको इग्नोर करता है, फिर एंड में जाके बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो लाइव क्लासेस में आप लोग साथ चलते रहते हो। तो लाइव क्लासेस दी जाती हैं आप लोगों को, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जाती है, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि महीने में एक क्लास ली है, 2 महीने में एक क्लास ली, वीकली आपकी लाइव क्लासेस होंगी। जो आपके जो सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग के हो गए और दूसरा जो आपका जो सब्जेक्ट हो गया किसका, मैथ्स का, उसकी तो लाइव क्लासेस होंगी। हाँ, थियोरेटिकल सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड है हमारे, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इस साल से हम लोग एक टेस्ट सिस्टम भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, जो भी टॉपिक खत्म हुआ उसका फिर आप लोगों से टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब वो किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट होगा वो हम लोगों ने बना लिया है कि आप लोग टेस्ट अपने पास खुद ही करोगे, करने के बाद उसकी पिक्चर जो है वो हमें शेयर कर दोगे, तो हम आपको आपके मार्क्स जो है आपको चेक करके जो आपकी गलती है वो हम बता देंगे। तो ठीक है, तो मतलब कि टेस्ट सिस्टम है, एक टेस्ट हुआ करेगा आप लोगों की तरफ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी की सारी फैसिलिटीज कितने पैसों में मैं प्रोवाइड करूंगा ये एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। अच्छा, थर्ड जो है वो क्या होगा, थर्ड आप लोगों के पास टेस्ट सिस्टम हो गया, थर्ड में आप लोगों को जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सपोर्ट दी जाएगी, व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाएगी, लाइव क्लासेस चल रही हैं साथ में आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी दी जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप सपोर्ट भी होगी। बच्चा जब भी मुझे मैसेज कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने एक टाइमिंग सेलेक्ट की हुई है भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक तुमने मुझे मैसेज करना है, नहीं, किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो। हाँ, जिस टाइम मैं फ्री हूँ मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। वो डाउट ग्रुप होगा जहां पर जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा फोर्थ पे, फोर्थ पे ये होगा कि भाई ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये तब तक रहेंगे आपके पास जब तक पेपर्स नहीं हो जाते, पेपर्स तक आप लोगों के पास ये लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ जो है वो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और नोट्स जो है वो आप लोगों को इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे, जितने भी नोट्स होंगे, और वो नोट्स जो है वो फ्री होंगे, उनके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में होंगे, हार्ड कॉपी नहीं होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में होंगे, नोट्स होंगे, इंग्लिश में होंगे, ठीक है, उर्दू में नोट्स नहीं होंगे, और वो जो नोट्स होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे, उनके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, जो आखिरी फीचर मैं बताने जा रहा हूँ इस पीसीस का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि भाई मेरा मकसद आप लोगों से कोई इतना ज्यादा कमाना नहीं है, मेरे खर्चे अपने चल रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बस मेरी एक साथ टीम है, उनके खर्चे निकल जाने चाहिए। और जो मैं खर्चे कर रहा होता हूँ यहाँ पर, नोट्स वगैरह टाइप कर रहा होता हूँ, बस ये चीजें जो है वो मेरी चलती रहे। तो फीस हम उसके हिसाब से जो है वो रखते हैं। अब फीस जो है वो बेटा आप लोगों की, मैंने जो पहला साल लाइव पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने 1500 रखी थी, ठीक है। जिस कोचिंग को छोड़कर मैंने लाइव पढ़ाना शुरू किया था उस कोचिंग के अंदर जो फीस थी वो तकरीबन 3 से 4 हजार रुपये फीस चल रही थी, मैंने तब 1500 रुपये ऑफर की थी, यानी कि हाफ ऑफर की थी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी, और भी ज्यादा स्टूडेंट्स आए पढ़ने के लिए। तो भी जब मैंने सेकंड 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 ईयर जब मैंने अपना नया सेशन स्टार्ट किया, तो उसके अंदर जो है वो मैंने फीस जो स्टार्ट की वो 13 to 1400 से अपनी फीस स्टार्ट की थी, ठीक है। मैंने और फीस कम कर दी क्योंकि बच्चे मेरे पास आ गए थे, ज्यादा आ गए थे, ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस मैनेज हो रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि और ज्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, थर्ड ईयर में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, अल्लाह ताला ने, आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो मुझे इज्जत दी है, और ये सब मेरा अल्लाह ताला का कमाल है। तो अब मैं फीस को और ज्यादा कम करूंगा, अब जो मेरी फीस होगी वो होगी बेटा 1200, 1200 होगी, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जितने भी आप सब्जेक्ट्स जो है वो आपके पास हैं सारे सब्जेक्ट्स, सिवाय इंग्लिश के सब्जेक्ट, इंग्लिश के जो है वो सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश हो गया, इस्लामियत हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के सेमेस्टर 1 में, ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर ये आप लोगों को पढ़ना होगा तो इसके लिए अलग से आपको फी जो है वो पे करनी होगी, वो कितनी फी होगी, वो भी मिनिमम फी होगी, बहुत ज्यादा फीस नहीं होगी।
इस्लामियत हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। बाकी जो पढ़ाए जाएंगे वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस मैथ हो गया और ह्यूमन बिहेवियर हो गया। ये चार सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे किस फीस में, सिर्फ और सिर्फ 1200 की फीस में। और भी लोग होंगे इससे भी कम में मैं भी पढ़ा रहे हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग देखोगे और भी मैं देख रहा था एक दो जगहों पे फीस स्ट्रक्चर मुझसे भी कम है, लेकिन वो बेटा सिर्फ आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ, यानी कि मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करके वही मैं थोपे नहीं जा रहा, आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के साथ बैठकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पूरी एक टीम है जो कि वर्क कर रही है इन सारी चीजों के ऊपर, कि आप लोगों का एक टेस्ट सिस्टम होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को रिप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नोट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें नोट्स जो है वो कुछ अगर फी कम रखी हुई है तो नोट्स वो आपको सेल कर रहे होंगे, मैं नोट्स भी आपको सेल नहीं कर रहा यार, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नोट्स दे रहा हूँ सब्जेक्ट के जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी जो हम लोग बैच इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मंथ के एंड में, जो है वो हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने बैच को स्टार्ट कर देंगे जैन की 25 को, ठीक है। जैन 25 2025 को हम अपना सेक्शन, पहला सेक्शन इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मकसद दोबारा से बता दूं बेटा, आप लोगों से कमाना नहीं है, मकसद जो है वो कुछ और है। मकसद आप लोगों के अंदर जो शऊर पैदा करना है, आप लोगों को पढ़ाना मेरा मकसद है। हमारी पूरी टीम का मकसद क्या है, आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों से नहीं कमाना मुझे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मेरी ख्वाहिशात बहुत लिमिटेड है। अच्छा, तो मैं, आप लोग बोल रहे हो सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं, मंजन बहुत अच्छा बेच लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जो मेरा दिल कह रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो जनवरी 25 2025 को हम बैच अपना अनाउंस करेंगे, फर्स्ट क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग डेमो ले सकते हो, 5 डेज आप लोगों को फ्री डेमो दिया जाएगा। 5 डेज फ्री डेमो है, 5 डेज फ्री डेमो है, ठीक है। 5 दिन पढ़ो इत्मीनान से, सेटिस्फाई हो जाओ, फिर उसके बाद, बल्कि 5 या 6 डेज हो जाएंगे क्योंकि जनवरी 31 है। फेब की 1 को आप लोग फीस पे करो। और कैसे फी पे करोगे, जब आप लोग ज्वाइन करोगे हमारे ग्रुप को, तो जो है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। नंबर में यहाँ पे लिख भी देता हूँ किस नंबर पे आपने रब्ता करना है, 0312257635, ठीक है। ये हाउस ऑफ कॉमर्स का नंबर है, इस पे आप लोग टेक्स्ट करोगे, कॉल नहीं करोगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे, आप लोगों को रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इस पे आप लोगों ने टेक्स्ट करना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जल्दी रिप्लाई आ जाएगा और आप लोगों को उस ग्रुप में भी शामिल कर दिया जाएगा। मेरी वीडियो किस तरह की लगी है, इंफॉर्मेटिव थी या नहीं थी, आगे के सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस आप लोगों को चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी पढ़े अच्छे से पढ़े, दिल लगा के पढ़े। और अगर मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हो तो मेरा नंबर आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया, आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं एनी टाइम आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। भले आप लोग मेरे पास ना पढ़ो, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कहीं और भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो कहीं पर भी, कभी भी कोई किसी सब्जेक्ट में फंस रहे हो, कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो यार, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।